हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 5 से 6 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे अभी का जो पॉपुलर सेक्टर जो चल रहा है, जो कि लगातार रिटर्न बनाते ही दे रहा है, आप सभी लोगों को पता ही है, यस, डिफेंस सेक्टर। जिन जिन के पोर्टफोलियो में डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे, उनको पता है कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप देख सकते हो कि ये जो परफॉर्मेंस उनका जो चल रहा है वो बहुत ही शानदार तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जेन टेक्नोलॉजी भी आज आप देख सकते हो अच्छी खासी तेज़ी के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। बताने का मकसद क्या है कि हाँ, जब माहौल अच्छा खासा बन जाता है एंड कंपनीज उस पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, सर क्या जेनटेक अभी हम लोग खरीदे? देखिए, मैं बार बार आप लोगों को इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ दोस्तों, कि अगर आप सिर्फ तेज़ी देखकर खरीदोगे, आप लिटरली बाद में फील करोगे कि मैं ट्रैप हो गया करके। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको बिजनेस समझना पड़ता है, आपको उतना टाइम देना पड़ता है। अगर आपको उस बात की समझ यहाँ पे होगी, तो फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके आप यहाँ पे जा सकते हो। बट सिर्फ यहाँ पे मैं हाँ बोलूँगा इसलिए आप यहाँ पे खरीद लोगे, फिर वो 700 800 1000 तक जाना चाहिए, नहीं गया तो मैं अटक गया। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों वर्क यहाँ पे नहीं करती है। कंपनी कौन सी? ये ड्रोन सेगमेंट में काम करती है, डिफेंस में यहाँ पे काम करती है। तो जब तक इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे, उस प्रकार की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो डिफेंस में सरकार बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को, ये स्टॉक 200 का भी नहीं था, तब से मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ें हो सकती है, खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। बट यही चीज़ हम लोग को देखने को मिला। एंड इसलिए जब तेज़ी आती है ना दोस्तों, ऐसा ही होता है। अभी के रिटर्न्स कितने बने? सीधा 256% की रिटर्न्स। मतलब नॉर्मल लोगों के लिए क्या लगेगा, ठीक है 3-3% ही बढ़ रहा है, बट नहीं, जिन लोगों के पास बहुत पुराने समय से रहता है, हाँ, उनको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, बहुत अच्छी तरीके से फायदा यहाँ पे होता है। एंड अगर आप 5 साल का भी डेटा देखोगे, तो अभी रिटर्न्स देखिए, कुछ समय पहले 100% के भी रिटर्न्स नहीं देखते थे, सीधा 640% के रिटर्न्स बन गए। ये चीज़ें रहती है दोस्तों। जब तक आप बिजनेस को नहीं समझ पाओगे ना, आप सिर्फ लेवल्स देखते रहोगे कि 600 पे खरीदो या फिर 580 पे, सारा चीज़ आप मतलब बोलते हैं ना, हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, आप क्या कर सकते हो उसको, यस, आप पेशेंस में भी उसको होल्ड, मतलब बोलते हैं ना कि स्टॉक नहीं चल रहा है तो यस, पेशेंस के साथ भी आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये मतलब समझ आपको तभी आएगी जब आप बिजनेस को एनालाइज यहाँ पे कर पाओगे। देन अगर हम लोग बात करें बाकी भी डिफेंस स्टॉक, माजगार्ड शिप बिल्डर्स की बात करें, देन गार्डन रिच की बात करें, ठीक है, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेगमेंट देखिए कैसा चलता है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने क्या कह दिया, ये सरकारी सेक्टर है इसलिए इसको अवॉइड किया। तो ऐसी बात नहीं होती कि सिर्फ सरकारी नाम है करके। आईआरसीटीसी में भी लोगों ने जम के पैसा कमाया। आपको समझ होनी चाहिए कि कब आपने जाना है करके, ठीक है। अभी एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये स्टॉक रुक जाएंगे, ठीक है, एंड तब बहुत सारे लोग खरीद के बैठ जाएंगे एंड फिर वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी, अरे ये तो सरकारी कंपनी है। तो ऐसा नहीं है। अभी क्या, अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को लॉजिक हमेशा बताया कि $70 बिलियन के आसपास हम लोगों का क्या है, डिफेंस बजट है। अगर ये डिफेंस बजट आने वाले समय में 100 के ऊपर जाएगा, डबल हो जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट इन कंपनीज को मिलेंगे। एंड देखिए, इसके पहले भी डिफेंस बजट कम हुआ करता था, वो बाद में बढ़ा, बट फ़र्क क्या था पहले के और इसमें? यस, अभी के जो डिफेंस बजट बढ़ेगा, उसमें जो मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर रहेगा। मतलब इन्हीं कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे। पहले जो हम लोग सबमरीन्स की बात करते थे, एयरक्राफ्ट की बात करते थे, जो भी स्पेयर पार्ट्स की बात करते, मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करवाते थे। इजराइल की ओर से करते थे, रशिया की ओर से करते थे, अमेरिका की ओर से करते थे, आज भी चल रहा है। बट हाँ, इसका जो परसेंटेज है वो अभी हम लोग को मैक्सिमम डोमेस्टिक कंपनीज की ओर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज़ को, इस बिजनेस पॉइंट को जिसने पकड़ लिया ना, उसको इस चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को यहाँ पे समझना है। सिर्फ तेज़ी देखकर जाओगे तो फिर क्या ही होगा, ऐसी तेज़ी कभी ना कभी तो रुकेगी, फिर वो स्टॉक नीचे आएगा और हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने। यहाँ पे समझना है कि बिजनेस के तौर में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि डिफेंस बजट जब तक यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे होता रहेगा इस प्रकार से, आगे भविष्य में इन कंपनीज को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बीच बीच में नहीं चलेंगे, 6-6 महीना नहीं चलना। मतलब क्या होता है कि 923% के रिटर्न, रफली बोल रहा हूँ, ऐसा है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 50% कट पकड़ कर चलने का, तभी जाके आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। इस प्रकार से माइंडसेट लेकर चलोगे तो फिर आपको उसका पूरा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें अशोक लेलैंड, ठीक है, अशोक लेलैंड भी आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। धीमे धीमे करके हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑटो सेक्टर में 2018 से जो दिक्कत हुई थी उसके चलते बहुत ही नीचे आया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिले। बहुत पुराने समय से मैं इसमें अच्छा खासा होल्डिंग लेकर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अशोक लेलैंड की बात करें तो क्या है खबर, तो आप देख सकते हो गाड़ी बनाती है ये कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, हेवी व्हीकल्स। तो इनको भी इंडियन आर्मी से क्या मिला, ऑर्डर मिला, कितना, 800 करोड़ का। 4x4 FAT व्हीकल्स की बात करें, या फिर हम लोग 6x6 6x6 के व्हीकल्स की बात करें, जो स्पेशलाइज्ड व्हीकल रहते हैं, GTV, अभी इनका फुल फॉर्म क्या रहता है, तो आप उसको भी यहाँ पे रीड कर सकते हो। जो
फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर रहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड इनको ऑर्डर यहाँ पे मिला है। एंड गन टोविंग व्हीकल्स जो रहते हैं, राइट, तो उससे रिलेटेड इनको ऑर्डर मिला है। कितना है टोटल? 800 करोड़ का। आपको समझ में आ रहा है कि कितने सारे ऐसी चीज़ें जो भी डिफेंस से रिलेटेड काम करते हैं। कोई किसी को ड्रोन से रिलेटेड ऑर्डर मिल रहा है, किसी को सबमरीन से मिल रहा है, किसी को इंडियन नेवल शिप से रिलेटेड मिल रहा है, किसी को हेलीकॉप्टर का मिल रहा है, किसी को एयरक्राफ्ट का मिल रहा है, किसी को मिसाइल का मिल रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ जाती है, तो इसलिए बहुत अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे बन जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है, 100 रुपया 120 पे खरीदना, 80 पे खरीदना, वॉट एवर, मेजर चीज़ होती है कि कहाँ पे मतलब बोलते हैं ना कि स्कोप नज़र आ रहा है, फ्यूचर आपको देखना यहाँ पे आना चाहिए। आप ट्राई करोगे तो 10 में से होगा कि 2-3 हम लोग गलत भी जाएंगे, बट ओवरऑल जो आपका 5-6 बार आप सही जाते हो, वो आपका सब कुछ लॉस भी रिकवर करके आगे लेकर यहाँ पे आ जाता है। सो जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, तो बड़ा पैसा बनाना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अलग से वीडियोस भी बनाए थे कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस। अभी ओलेट्रा ग्रीन टेक का तो बेस्ट एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो कि कितने सालों तक वो नहीं चल रहा था, मतलब टाइमली महीनों तक, एंड जब भागा तो आज आप देख रहे हो। तो ऐसा ही ये चीज़ें हम लोग को इन स्टॉक्स में भी देखने को मिलने वाली है। जब तक इनको ऐसे इस प्रकार के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है जो कि भविष्य में भी आएंगी, कभी कभी गैप लेकर आ जाएंगी, बट जैसे जैसे आएंगे तो स्टॉक्स में हम लोग को तेजियाँ देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने जाना चाहिए, ये पॉइंट आपके दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सेमीकंडक्टर। यस, सेमीकंडक्टर की बात कर तो इंडिया में इतनी कोई बड़ी कंपनी अभी तक देखने को नहीं मिली है, बट जब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, यस, 2 कंपनियां मैंने आप लोगों को स्टडी करने के लिए दी थी। ऑब्वियसली मैं कोई ये नहीं कहता हूँ कि मैंने आपको बोला था देखिए खरीद लो, अब ये डबल ट्रिपल यहाँ पे हो चुका है करके, नहीं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ जरिया दे देता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है इस सेगमेंट से रिलेटेड तो कौन सी कंपनियां आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए, उनमें प्लस पॉइंट क्या है, उनमें माइनस पॉइंट क्या है। हालांकि देखा गया तो ये सेक्टर बिल्कुल नया नया टाइप का, एंड जो भी कंपनियां बाजार में अवेलेबल है, जो 2 बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती है, हाँ, वो जो है वो बहुत ही मतलब सेम लाइक ये जेन टेक्नोलॉजी कैसी थी कि इनको बार बार ऑर्डर नहीं मिलते, तो कभी अगर खबर आई तो रॉकेट की तरह सीधा डबल हो जाते, फिर सूखा पड़ गया तो वापस स्टॉक 40-50% नीचे। सो ये 2 कंपनियां हैं, उसमें से पहली कंपनी दोस्तों मॉसचिप टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको देखा था कितने पे था, ये तभी 60 के आसपास था, अभी 100 के आसपास देखने को मिला। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लाइंडली जाके निवेश करो करके, बट येस, अभी अगर आप इसको चेक करोगे तो देखिए बीच में भी ज़बरदस्त रॉकेट की तरह भागा, फिर कुछ नहीं हुआ तो नीचे रहा, देन सडनली अच्छी खबर है देखने को मिली तो वापस रॉकेट की तरह भागा। तो आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देखिए इनके पी जो रहते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, सर यहाँ पे पी रेशो आप नहीं देखते, छोटे कंपनीज में पी रेशो नहीं दिखने का होता है। पी रेशो क्या होता है दोस्तों, ये जो 300 का पी है ये 30 पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर कंपनी की अर्निंग हो गई मतलब ईपीएस आप बढ़ गया कंपनी का। ईपीएस कैसे बढ़ता है? नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का बढ़ा तो नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, धंधा बढ़ा, नेट प्रॉफिट बढ़ा, अर्निंग्स बढ़े, ईपीएस बढ़े, तो ऑटोमेटिकली पी कूल हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ तो हम लोगों ने ट्रेंड में भी देखी थी। ट्रेंड का तो पी 1400-1500 चलता था, अभी का पी देखिए आ गया कि नहीं, 100-150 के आसपास कैसे आ गया? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो ये जो नए टाइप की कंपनियां होती है उनके पास थोड़ी ना इतनी अर्निंग होती है, बट जैसे अभी इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे, जेनटेक में भी हम लोग वही देख रहे थे, अभी आने वाले समय में जैसे उनको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगे, उनका पी कूल ऑफ हो जाएगा। सो ये चीज़ हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला मत लगा लेना कि पी यहाँ पे बोलते हैं ना कि ज़्यादा है मतलब खराब, नीचे है मतलब सस्ता, तो फिर आप सरकारी बैंक मतलब बोलते हैं ना सरकारी कंपनियां लेकर, पीएसयू स्टॉक्स लेकर यहाँ पे बैठ जाओगे। एनीवेज, सो जो ये कंपनी बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है दोस्तों, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आप लोगों को, बट स्टडी जिसको करना है आप इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देखा गया तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। 1700 करोड़ का ही केवल मार्केट कैप देखने को मिला। ये तो अभी भागा इसलिए, वरना ये तो 1000 करोड़ के भी नीचे देखने को मिलता था। कंपनी का जो भी रिटर्न चलता था ये सब कुछ माइनस में चलते थे। ऑब्वियसली जैसे ही आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा तो आपका आरओई भी इंप्रूव यहाँ पे हो जाता है। देन अगर हम लोग बात करें, अच्छी बात क्या है दोस्तों, तो कंपनी का पीएनएल। यस दोस्तों, कंपनी लगातार हम लोग को घाटे में ही देखने को मिलती थी। एज सच कुछ खास बिजनेस कंपनी का बनता ही नहीं था, बट देन कंपनी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेक इवन दे दिया। लगातार ऐसा घाटा रहता था ना, वो ऐसा रिकवर होना लग गए एंड फिर न्यूट्रल हो गया, एंड उसके बाद अभी धीमे धीमे करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी की अगर हम लोग बात करें, मतलब आज के दिन की बात करें, तो कंपनी का हम लोग को क्वार्टरली नंबर्स भी देखने को यहाँ पे मिला है जो कि ठीक ठाक है। एंड अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी हम लोग को लगभग डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट ड्यूरिंग द मार्केट ये नंबर्स आए थे, बट अगर आप चेक करोगे तो बाजार ने इतना कुछ इसको खास वेलकम नहीं किया। बट एनीवेज, आप चाहो तो इसको फोकस में रख सकते हैं। मुझे तो नंबर्स इसके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगे हैं। देन अगर हम लोग बात करें, रिस्क तो इनमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कंपनीज में कोई इंस्टीट्यूशन अपना पैसा नहीं लगाता है। अपना पैसा मतलब थोड़ी ना उनका होता है, वो तो पब्लिक का ही पैसा होता है, जिसका पूल उनके पास होता है जो कि वो निवेश करते हैं। तो प्रमोटर के पास ही रहेंगे एंड बाकी पब्लिक के पास ही रहेगा। तो आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा कि क्या प्रमोटर ज़्यादा तो नहीं बेच रहे हैं। अगर वो ज़्यादा ही बिकवाली करने लगेंगे तो फिर आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के स्टंट्स
आप लोगों को करने पड़ते हैं जब आप खुद से यहाँ पे निवेश करने का प्लान लेते हो। देन एक और कंपनी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हम लोगों ने देखी थी, स्पेल सेमीकंडक्टर करके, ये कितने भी थी तभी 25, अभी कितने पे है 50 पे है। सो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं हाँ पेनी स्टॉक से तो बेटर है। जैसे मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था कि अगर आप ट्राई ही करना चाहते हो तो आलतू फालतू पेनी स्टॉक में जाने से अच्छा इनको चेक कर लो। कोई चार्ट पैटर्न आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले इन सेगमेंट में इतना ज़्यादा हम लोग को धंधा ही बड़े स्तर पे होते हुए देखने को नहीं मिलता था। अभी हर चीज़ में हम लोग को चिप्स का इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप देखिए केवल 250 करोड़। नैनो कैप कंपनी आज है कल गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये हमें ये दर्शाता है कि जितनी छोटी कंपनी उतना ही छोटा इन्वेस्टमेंट हम लोग का उसमें होना चाहिए, अगर आपको बाकी पैरामीटर्स अच्छे लगते होंगे तो। दैन अगर हम लोग बात करें इस कंपनी को भी आप ज़रूर अपने रडार के ऊपर रख लेना। ये भी आज भी लॉस में ही कंपनी है, बट धीमे धीमे सेमीकंडक्टर का ये मार्केट ज़रा बड़ा हो रहा है ना, तो इनको भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे मिल सकता है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम चीज़, कोई एफआईएस डीएस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्योर प्रमोटर एंड पब्लिक के पास ही पैसा देखने को यहाँ पे, मतलब शेयर होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस आज के दिन एक्सपेक्टेड था कि इस कंपनी में गैप डाउन देखने को मिलेगा, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सो 6-6.5% की तेजी देखने को मिले। इनके मार्जिन नंबर्स भी बहुत अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिल चुके थे। दैन आखिरी कंपनी की बात करेंगे इंडिया मार्ट। यस दोस्तों, इंडिया मार्ट थोड़ा सा अभी हम लोग को मैनेजमेंट लेवल पे कुछ चीज़ें यहाँ पे करते हुए देखने को मिला, जिसके चलते प्राइस शेयर का थोड़ा सा ऊपर जाए, इसके रिलेटेड वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, हाल ही में ही कंपनी ने क्या किया था, बोनस दिया था 1:1 का बोनस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 21 जून 2023 को ही एक्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंडिया मार्ट की ही बात करें तो 20 जुलाई को दोस्तों एक और कॉर्पोरेट एक्शन, यस बायबैक करने यहाँ पे जा रहे हैं। अभी वो बायबैक कौन से टाइप का होगा वो देखना पड़ेगा, टेंडर रूट का रहेगा कि ओपन रूट का। ओपन रूट रहेगा तो इतना कुछ जो मतलब बोलते हैं ना, आज के दिन जिन्होंने बायबैक खबर के चलते यहाँ पे बाइंग करके रखी हुई है वो निराश हो सकते हैं यहाँ पे, वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, एग्जिट कर ले करके। एंड अगर टेंडर रूट का भी होगा तो भी उसकी गारंटी नहीं कि अच्छी तेजी आएगी। हाँ, वो कितने प्रीमियम तक बायबैक यहाँ पे लेकर आते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे बन जाता है। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं दोस्तों, इन चीज़ों के चलते बायबैक के चलते क्या हो जाता है, जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो बाजार में कम हो जाते हैं। एंड इसके चलते हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है, बिकॉज ईपीएस थोड़ा सा इंप्रूव होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं ना। तो इसके चलते प्रमोटर की होल्डिंग भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि देखना पड़ेगा कि क्या प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। सो 50% ऑलमोस्ट प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास 26% है, डीएस के पास ज़्यादा नहीं, पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है। सो बायबैक पहले मिलता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एंड अगर मिलता है तो कौन से रूट के थ्रू आता है वो देखना पड़ेगा। एंड अगर टेंडर रहेगा तो कौन से प्राइस के ऊपर वो एंड कितने प्रीमियम पे ऊपर देते हैं वो भी देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो इंडिया मार्ट ये भी कंपनी अभी हम लोग को बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन के चलते रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए वो सारे आपके सामने रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।